पक्के छेवकट हो, तुम तो जानबे कर बिया कौन देवी है कि ओम जय रंडी माता मैया जय रंडी माता, जो तेरे द्वारे आता, जो तेरे द्वारे आता सब कुछ दे जाता, मैया जय रंडी माता। ये विख्यात देवी है। कैसे? दुनिया के पूजा करा दिखाता है नहीं। और इनका पूजा भले 1000-2000 लागत है, लेकिन दर्शन तो हो जा। हाँ तो दिखाती है। तो पूजा उन्हीं के करा जिसके दर्शन हुए। ठीक कहा था। तो नहीं पूजा के फायदा नहीं। अपना बाजा लो। ये हाँ ये है मेरा जिला डाक बाजा। ये का नाम का है? हो एक नाम है रामचंद्री। रामचंद्री उर्फ सटाका देवी। बड़ा प्यारा नाम है यार। जब प्यारा नाम है वही तरह इनका चालो प्यारी है। तो चाल दिखाओ तो देख लिया चाल। ओ सात समुंदर टापू भीतर, सात समुंदर टापू भीतर और चीटी कूटई चीटी के मुतबे माँ भैया बह गए नदिया। धोबी के पाटा बहे, अच्छा धोबी के पाटा बहे और बहिगा गोरिया के बच्चा काम से लटक गए। न्यूट्रल डाउन, न्यूट्रल फेंक दोनों डाउन। गुलोटा खाए गए काम से। कहो भैया अब उठी उठे रे काम मरिया का बे। ये दुई का ही भैया हाथ है, हाथ बटोरे है। हाँ और ये दुई गोड़ है, ऊपर का उठाए है। यह मेन दाम है भैया जोर से जिन मारने काया ये मूड है या चूता रहे बे। भैया काया भैया या उसका बाहर निकाल। अबे वो दुनिया के तन्ना भन्ना निपोड़ना। तन्ना भन्ना निपोड़ना मतलब दुनिया के जर मतलब परिवार बढ़ाए वाली मशीन। ओहो बहुत प्यारी मशीन है। नाजुल प्लंजर पिस्टन रिंग सब वही जगह है, सब एक ही जगह है। इंजन के शुरुआत ये है। अच्छा तेल खत्म तो इनकी जिंदगी झंड में। तेल खत्म तो जिंदगी झंड। तेल खत्म हो गया लटका हुआ लटके हैं भैया। माली ने दोबारा तेल आ जाए तो दोबारा तेल आए तो 90 के रफ्तार चले। ये नहीं बहुत तेज चलेगा। राम राम जैसे अनीस उल्टे पड़े हैं। अच्छा काई तरह अनीसो भाई कबो कबो उलट जाए। हाँ मानी थी वही तरह ले उल्टा है। अच्छा ओ सब तो देखा है नाच नौटंकी। सब लोग कहाँ सब लोग देखत है यार। यही के तो हमका दुख है पैदा हो। कायले कुछ लोग तो नाच नौटंकी देखत है और कुछ लोग अपन मामलों सेट किए हुए। मामला सेट किए हुए हैं।
नहीं समझ पाए। नहीं। कैन घर भर तो चले जे नौटंकी देखे। हाँ अगवा से ताला रहे बंद, हाँ। पिछवा से भुड़किया लेके हो सपाट पेल वाले ये नहीं लगाए रहे। बीच बीच अपन अपन घरों द्वार देखे रहे, नहीं पता लागे हुआ पेले बहाई दिए। हाँ तो सही कह रहे हो। सुबेरे लौटाने पता लागे हरिया गुजरी ओ तब तो देखा है नाच नौटंकी और बुधाई। क्या कर रहे हैं बुधाई? और बुधाई प्याला डलवा वाकई में चीज बड़ी है मस्त मस्त। हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तरस आ रहा है तुम पर, छोड़ दूं तुम्हें? तो ऐसे ही मैं छोड़ दूं? मारी हूँ, मेरा बेटा राजेश जेल में बंद है। परेशान मत हो, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं, बीघा सिंह हूं मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ अभी कैसे चली जाओगी? चला एक तो जैसे ही हमने इसके हाथ को हाथ से पकड़ा, अजीब सा करंट हमारे शरीर में दौड़ गया। एक काम करो, हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। तेरी जुबान तेरे चेहरे का साथ नहीं दे रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जीवन दान दे देंगे, लेकिन तुम एक छोटा सा मेरा काम कर दो बस। कौन सा काम है? बहुत छोटा सा काम है, उस काम से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। एक काम करो, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद जाओ। क्या? अरे शर्मानी चाहिए, मैं तेरी शर्म? माँ जैसी हूँ। जैसी हो तो नहीं, अरे तुम्हें शक्ल से तो लगता है कि जैसे तुझे वाकई चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ मिले चुल्लू भर पानी, वही तो ढूंढ रहा। जैसा कमीना इंसान तो मैं अपनी जिंदगी में कभी देखो बीघा सिंह को बहस करने की आदत नहीं है। आओ करीब आओ और हंसकर मुझे गले से लगाओ और जाओ। चलो। नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हराम जाते, एक अहंकारी रावण की जगह लेने वाले कुत्ते, अगर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो राम कसम मैं गोली मार दूंगी, तुझे गोली मार दूंगी हरामजादे, कमीने। वाकई में इस देश में जो होता अच्छा नहीं होता। अरे जाना तो तुझे था ही, जाते जाते एक नेक काम करके जाती। हा? हम भी कुछ दिन याद रखते तुझे। खैर कोई बात नहीं, मर गई तू, मर गई तू, तुझे तो मरना ही था, पड़ी रहे हैं पर।
ले आओ राजेश को, इधर बांध दो। दीवान जी, आज इस राजेश के केस के बारे में बड़े साहब कोर्ट गए हैं। जी सर। आज इसके केस का फैसला है। अब देखो बड़े साहब आते हैं, क्या होता कि उसमें हुआ क्या नहीं हुआ भी बताएंगे, उसके बाद जो कहेंगे वो कार्रवाई होगी। जी सर। इंस्पेक्टर भारत, आज तो दिन खुशी का है। कौन सा खुशियों का दिन है सर? आज मेरी रिटायरमेंट का दिन भी है और मेरे हाथों से एक ऐसा काम हो गया है जिससे कि ये दुनिया नाम करेगी। कौन सा कार्य हुआ सर? राजेश की रिहाई का आदेश आया है। ये निर्दोष साबित कर दिया गया सर। जो पिस्तौल तुमने वहां पे भेजा था जी जी जी। तो उसकी रिपोर्ट आई है, उस पिस्तौल पे राजेश की फिंगरप्रिंट नहीं है। इसकी उंगलियों को निशान उस पे नहीं सर? नहीं, उस पे किसी और के हैं, इसलिए कोर्ट ने इसे बाइज्जत रिहाई दे दिया है। हथकड़ी खोल दो चौकीदार। दाल में काला लग रहा था सर, ऐसे ही हुआ। राजेश, सामने आओ सर। ये तुम्हारी रिहाई कागज है और हाँ, 24 घंटे तक छूट है। इस कागज से तुम किसी भी साधन से कहीं जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। अगर रास्ते में कोई तुम्हें रोकता तो ये कागज दिखा दोगे, तुम्हें छोड़ देगा वो। अब जाओ, अपने घर जाओ, अपनी माँ से मिलो, अपनी बहन से मिलो और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। नमस्कार। राजेश सुनो इधर, यहाँ से जाने के बाद सीधा अपने घर ही जाना, वहाँ मत जाना बवाल में, अच्छा? क्योंकि हम जानते हैं छोटे लोगों के खून में ज्यादा उबाल होता है, इसलिए जाओ सीधे अपने घर जाना, किसी प्रकार का बवाल मत करना, क्योंकि बड़े साहब अब नहीं रहेंगे आज उनकी रिटायरमेंट। ठीक है, जाओ। इंस्पेक्टर भात, जी सर। नसीहत दूसरों को देते हो, अब तुम्हारे लिए भी एक काम आ गया है। कौन सा कार्य है सर? अदालत का आदेश है कौन सा आदेश सर? कि गुनहगार कौन है इसका पता लगाओ। जैसे कि राणा खून किसने किया है, गुनहगार कौन है उसका पता लगाओ 1 हफ्ते के अंदर। और दूसरी बात, डाकू बीघा सिंह का नाम सुना है तुमने? हाँ, यहाँ किसी जयपुर में तहलका मचा रखा है सर। इसी जयपुर में तहलका मचा रखा है। उस डाकू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके अदालत में पेश करो। अगर ये दोनों काम 1 हफ्ते में नहीं हुए, चौकीदार तुम भी सुन लो, तुम्हारी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर 1 हफ्ते में दोनों काम होना चाहिए। गुनहगार को गिरफ्तार करो, डाकू बीघा सिंह को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, 1 हफ्ते में अदालत में पेश करो। अगर ये काम 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो तुम सबकी नौकरी गई। अपनी वोट तैयार करो और जाकर के पता लगाओ गुनहगार कौन है। चौकीदार, ये साला बीघा सिंह सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। कान पक गए के दवाई कराओ। अरे वो बात नहीं हरामखोर, ये बीघा सिंह मिलेगा कहाँ? हम और छोटे साहब कई बार बीहड़ में गए मगर उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। वो रहता कहाँ पर है? रीना जी जरा सामने आइए। आपने अभी क्या कहा? मैंने कह रहे हैं हाँ कि चले अब नौकरों को छोड़ के चले। अब एक छोटा सा काम पड़ गया, डाकू बीघा सिंह को कैद करना पड़ गया, तो कहते हो चलो वर्दी उतार करके नौकरी छोड़ करके भाग चले। रीना जी ख्याल मत कीजिए, ये वर्दी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मेहनत बड़ी उम्मीदों के साथ मिलती है। रीना जी घबराओ नहीं, तुम मेरा साथ दो। कौन ऐसा काम है जो कानून से बच करके गया है? घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हम बीघा सिंह को जिंदा या मुर्दा कैद करेंगे और जय सिंह राणा का खूनी कौन है इसकी भी छानबीन करेंगे। आओ मेरे साथ चलते हैं, सबसे पहले बीघा सिंह की तलाश।
क्या भगवान, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और राजेश का भी कुछ आता पता नहीं। हो आए खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। आए खुदा तेरी कैसी खुदाई कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रखा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रखा है। क्यों को बतकाना किसा मिटाया जा आप आ गए। गुड़िया सचमुच में मैं आ गया, क्योंकि कानून ने मुझे रिहा कर दिया। मैं निर्दोष पाया गया हूँ। मुझे पता है, बहुत मजबूर हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। नहीं गुड़िया, अब हम करेंगे। जानती हो क्या, तुमसे शादी। कब से इंतजार कर रही हूँ। तो मैंने भी फैसला किया कि आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, आओ आज भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार तुमसे ज्यादा मैं खुश हूँ गुड़िया। गुड़िया चलो जल्दी है, क्योंकि मैं घर भी जाऊंगा और अपनी माँ से भी मिलूंगा। गुड़िया जी, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे सजाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे। मैं अपने घर गया, लेकिन घर पर मेरी माँ का कोई पता नहीं है। आसपास के लोगों से पूछता हूँ, कोई कुछ नहीं बताता है। मुझे पता है कि मेरी माँ शायद अकेले की वजह से मेरी दीदी के यहाँ चली गई होगी। अब सबसे पहले अपनी बहन के ससुराल जाऊंगा, वहां से अपनी बहन से मिलकर अपनी माँ को साथ लेकर आऊंगा।
दर बदर की खाक क्यों छान रही है? मुझे मालूम हो गया है, अच्छी तरह ज्ञात हो गया है, इस चूनर का यहाँ पर मिलना इसका मतलब कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही है। अरे बड़ी प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मैंने अपनी इस चूनर को अपनी बहन को दिया था करवा चौथ के दिन, लेकिन मैं जानता हूं कि लोग मर जाते हैं, मरने के बाद उनके जो कपड़े होते हैं, जो वस्त्र, लोग इसी तरफ फेंक देते हैं। इसका मतलब कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही, घर पर मेरी माँ का कोई पता नहीं है, और रास्ते में ये मेरी बहन की चूनर मुझे मिली। या भगवान, मैं जिसके लिए जीता था, मेरी माँ और मेरी बहन दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, छोड़कर चले गए मुझे। अरे मेरे जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई, किसके लिए जीऊं? नहीं जीना मुझे इस बेदर्द दुनिया में, मैं नहीं जीऊंगा। मेरी माँ, मेरी बहन सोना, जहां तुम दोनों गए हो, आज ये तुम्हारा भाई राजेश भी तुम दोनों के पास आ रहा है। आज ये तेरी चूनर मेरी बहन सोना तेरे भाई की मौत का कारण बनेगी। मार डालूंगा अपने आप को, समाप्त तो कर दूंगा, नहीं ठहरो, ठहरो, रुकिए, हत्या नहीं करिए प्यारे सोना की है। सोना देख, मैं तेरा भाई राजेश, अरे मेरे सामने आ, इस तरह लुक्का छुपी का खेल मेरे साथ मत खेल मेरी बहन। अरे बहुत तड़पा हूँ तेरी मोहब्बत। भैया राजेश, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ भैया। मेरे पास? लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं देती तू? अगर मेरे पास है तो मैं तेरी अपनी नजरों से तेरा दीदार करना चाहता हूँ मेरी बहन। भैया तुम मुझे नहीं देख सकते भैया। क्यों नहीं? इसलिए कि मैं इस वक्त प्रेत योनि में हूँ। नहीं, ये झूठ है। हे भगवान, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यकीन भी हो रहा है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में समझ में नहीं आ रहा राज है, कैसे भूतल बनी बहना लग रहा चाल माया भी
नहीं भैया, मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूँ भैया। मुझको दहेज के खातिर मारा गया, मुझको दहेज के खातिर मारा गया, मार करके जमीन भीतर गाड़ा गया, मारे भटकती आत्मा मेरी भूतिन बनी, भटकती आत्मा मेरी भूतिन बनी, ये मैं भैया तुमको है डाला गया। मेरे भैया मुझको दहेज के लिए जान से मार दिए हैं। दरिंदों ने मुझको मारकर जमीन के अंदर गाड़ दिया है भैया। हे भगवान, अरे ये सब दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? शायद मैं दुनिया का सबसे बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की हिफाजत न कर सका, उसकी राखी का कर्ज न चुका सका, भाई होने का फर्ज अदा न कर सका। कि कर्ज राखी का तेरे मैं चुका ना सका, और मेरी बहना मैं तुझको बचाना सका। मेरी मेरी बचनों की खातिर तुम्हारी गई, मेरी बचनों की खातिर तुम्हारी गई, तुझसे पहले बहन क्यों न मैं मर भैया तुम अपने आप को क्यों कोस रहे हो? नहीं भैया, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। जो कुछ भगवान ने मेरी तकदीर में लिख दिया था वो तो होना ही है भैया, वो तो होना ही है। नहीं बहन, अरे लोगों की तकदीर तो भगवान लिखता है, लेकिन तेरी तकदीर, तेरी किस्मत उस हरामजादे बादल सिंह ने लिखा है। और आज ये तेरा भाई राजेश तेरी सौगंध खाकर कहता है, तेरी चूनर की कसम खाकर कहता है कि जब तक मैं उस हरामजादे बादल सिंह को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे पति को मारोगे? नहीं भैया, मैं अपने रहते हुए अपने पति को मरने नहीं दूंगी। नहीं भैया, तुम मेरे पति को नहीं मारोगे। क्यों नहीं मार सकता? अरे उस हरामजादे ने जब मेरी बहन को नहीं छोड़ा, दहेज के लिए तुझे मारकर जमीन